नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षयोदयपामिस्ट में हार्दिक स्वागत है। ये एक महिला का हाथ है और इनके प्रोफेशनल प्रोस्पेक्ट के बारे में ज़्यादा जानने की इच्छा है इन्होंने व्यक्त की है, तो उस हिसाब से राइट हैंड को रेफर करेंगे, बट लेफ्ट हैंड के ऊपर में भी मैंने मार्किंग करके रखी है, डिजिट्स नहीं लिखे हैं। तो दोनों हैंड देखेंगे। ऐसे एनालिसिस चालू करूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, ये 9607327514, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल करके मेरे से आप वीडियो एनालिसिस की प्रक्रिया जान सकते हैं। और साथ ही टेलीफोनिक कंसल्टेशन करना है तो उसके लिए 7 से 9 बजे के बीच में मैं उपलब्ध होता हूं, तब टेलीफोन पे भी चर्चा कर सकते हैं, प्रोसेस की जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ में आ जाते हैं। ये एक हाईली एम्बिशियस महिला है। गुरु की उंगली और सूर्य की उंगली में बहुत अंतर नहीं है, दोनों ही हाथों में देखेंगे, लेकिन सूर्य की प्रधानता थोड़ी सी अधिक यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर बात करेंगे यहाँ पे इनके, तो बात करने में यहाँ पे ये लाइन जिस प्रकार से बन रही है, जा रही है, दोनों ही हाथों में आप देखेंगे तो इनमें अपने प्रोफेशन की योग्यताएं, क्षमताएं हैं। ये चाहे तो बिजनेस करे चाहे जॉब करे, दोनों ही चीज इनके लिए सूटेबल है, बट बिजनेस खुद का काम ज़्यादा फायदे की स्थितियां दे सकता है। अब पर्सनालिटी यदि देखेंगे तो सूर्य से जुड़ी हुई पर्सनालिटी है, तो सूर्य से जुड़े हुए क्षेत्र में बता देता हूँ। हाई वैल्यू आइटम्स, हाई वैल्यू मटेरियल्स की शोरूम्स कहिए, सोना चांदी हीरे जवाहरात डायमंड ज्वेलरी, इससे जुड़ा हुआ काम करें तो इनको फ़ायदा होगा। फिर आपका कॉस्मेटिक्स हो गए, डेकोरेशन से जुड़े हुए फील्ड हो गए, कंप्यूटर आईटी सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ फील्ड हो गया, टेलीकम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ फील्ड हो गया, हीट से या इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ फील्ड हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन का फील्ड भी इसी में आता है। सूर्यदेव इनके लिए खास कृपा कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा हाथ है और इसमें चीज़ ये मैंने अच्छी चीज़ें बता दी। कम्युनिकेशन में कमज़ोरियाँ यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है, क्योंकि मिनिमम लेवल ये होता है, इससे काफ़ी नीचे की तरफ है। दोनों ही हाथों में देखेंगे तो डिफरेंस है और ये डिफरेंस काफ़ी होता है। इसके कारण में इनको अपना कम्युनिकेशन, वर्बल हो रिटर्न हो, इम्प्रूव करेंगे तो उससे लाभ होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन से चीज़ें आपके जीवन में बनती हैं या बिगड़ती है। अच्छा कम्युनिकेशन रहा, अच्छी समझ के साथ में रिप्लाई किया हुआ रहा, सामने वाले की बात अच्छे से समझ के बात की हुई रही, तो आपको फ़ायदा कराती है। और अगर उसमें कोई कमियां रह गई तो इसके ठीक उल्टा नुकसान की संभावना बनती है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यंग एज है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट से जुड़ा हुआ कोई क्रैश कोर्स है या उसके ऊपर में वर्क करके अपने आप को इंप्रूवमेंट लाएगी तो उससे लाभ अवश्य तौर पर होगा। अब जो है माउंट्स की स्टडी करेंगे और देखेंगे माउंट्स में किस प्रकार की संभावना यहाँ पे बन रही है। सबसे पहले गुरु की उंगली और गुरु का माउंट दोनों ही अपने आप में एवरेज से बेहतर हैं, और 50% से ऊपर की इंटेंसिटी रखने वाला यदि माउंट रहता तो अच्छा मानता हूं मैं। यहाँ पे लगभग 65% के आसपास का इफेक्ट इनको यहाँ पे अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गुरु से जुड़े हुए फील्ड्स भी इनको लाभ करवा सकते हैं, फायदे दिलवा सकते हैं। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन हो या शिक्षण का क्षेत्र हो, उसमें भी ये काम करेंगी तो लाभ मिल सकता है, सफलता की संभावनाएं यहाँ पे दिखाई दे रही है। या मैन पावर सप्लाई, या आप कोई एजेंसी खोल लीजिए जहाँ पे मैन पावर सप्लाई, जैसे सिक्योरिटी गार्ड हो गया, या प्लेसमेंट्स के लिए आप कोऑर्डिनेट करें, वो भी उद्योग आपके लिए फ़ायदे का हो सकता है। या इस फील्ड में आप जॉब करेंगे तो भी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे शनि का माउंट देखेंगे तो शनि का एरिया कुछ इस प्रकार से इनके हाथ में यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उभार की मात्रा थोड़ी कम है। शनि यहाँ पे शनिदेव के आशीर्वाद यदि मिलते हैं, दोनों ही हाथ में आप परिस्थितियाँ देखेंगे तो मेरे हिसाब से उभार जो है वो लेस देन 50% आप जा रहा है। आप खुद भी देख सकते हैं, ये वाला ओपन एरिया ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है। इसके कारण इनको शनि के उपाय करना चाहिए, शनिदेव के मंदिर में जाना चाहिए। शनिवार से ओम शन शनिश्चराय नमः इस शनि मंत्र का जाप शुरू करें, या आपको और याद करने की प्रवृत्ति रहे तो ओम नीलाजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड शंभुतम तम नमामि शनेश्वरम शनिश्चरम। ये आप चाहे तो गूगल पे या यूट्यूब से सुन के भी इसका सही उच्चारण करके एक माला का जाप आपको जीवन भर करना है। शनिवार से चालू करें और पूरे जीवन में करें। उसके अलावा शनि मंदिर में जाए, और शनि मंदिर ना हो तो हनुमान जी के मंदिर में जाइए।
वहाँ पे तिल्ली का तेल, काले तिल, काली उड़द और कपास के पेड़ के पत्तों की माला अर्पण करेंगे। ये जीवन भर करना है। जो मैंने दूसरे उपाय बताए मंदिर में जाके, वो आप हर शनिवार को कीजिएगा और जाप शनिवार से शुरू कीजिए और जीवन में हमेशा करते रहिएगा, क्योंकि शनिदेव के आशीर्वाद मिलने से कर्म क्षेत्र में सफलताएं मिलती हैं, और अगर उनके आशीर्वाद में कोई कमी है तो फिर उस केस में जो है रुकावटें आने की संभावना बनती है। इसी कारण में आप अपनी तरफ से प्रयत्न कीजिए, कोशिश कीजिए, ये उपाय करने से आपको लाभ होगा। सूर्य का माउंट सफलता का, प्रसिद्धि का माउंट है, अच्छा माउंट है, दोनों ही हाथों में काफ़ी उभार है, तो निश्चित मान के चलिए सफलता और प्रसिद्धि आपके हाथ में यहाँ पे लिखी है। बुध का माउंट और उसका कॉम्बिनेशन भी दोनों ही हाथों में बहुत अच्छा और अच्छी स्पेस के साथ में और अच्छे उभार के साथ में मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो आपको फायदे करा रहा है। अभी तक कमजोर माउंट सिर्फ शनि का है, लेकिन उसको बहुत खराब नहीं बोलेंगे, लेकिन उसमें सपोर्ट मिलता तो ज़्यादा अच्छा है। मंगल का धनात्मक क्षेत्र भी इनको अच्छी फाइटिंग स्पिरिट और पेशेंस देता हुआ दिखाई दे रहा है। ऋणात्मक क्षेत्र में कुछ एग्रेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, गुस्से की मात्रा कुछ ज़्यादा है, उस पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है, क्योंकि गुस्सा कभी भी किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। एग्रेशन जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव एग्रेशन है वो तो फायदा करेगा, लेकिन कभी कभी नेगेटिव बातों को लेकर जिद पकड़ना या गुस्से की तरफ में जाना आपको नुकसान करवा सकता है, तो उस बारे में भी थोड़ा प्रयत्न करने की ज़रूरत है। शांति से कई काम बनते हैं जो कि एग्रेशन से, आक्रामकता से नहीं बनते हैं। यहाँ पे शुक्र का माउंट देखेंगे तो शुक्र का माउंट स्पष्ट तौर पे इस प्रकार से बना है, उभार अच्छा है, कुछ चिंता की रेखाएं बनी है, मगर हाफ ऑफ द लाइफ है, उसके बाद में जीवन सेकंड हाफ बेहतर है। पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन भी अच्छा मिलेगा, परिवार का साथ अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन वैवाहिक जीवन में भी शुरू में फाइन ट्यूनिंग को लेकर कुछ समस्याएं आ सकती है, लेकिन आगे जाने के बाद में डिफरेंसेस जो रहेंगे वो मर्ज हो जाएंगे और एक रूपता के साथ में आपका वैवाहिक जीवन भी आगे जाने के बाद में अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक बात और भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पे इनके चंद्र का माउंट अच्छा माउंट है, रेखाएं यहाँ से जिस प्रकार से जा रही हैं ये अच्छी रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही है जो फायदे कराएगी, और इनकी यहाँ से जो है वो ओवरलैपिंग करती हुई लाइफलाइन है। लाइफलाइन यहाँ पे आ रही है, यहाँ से थोड़ी फीकी होकर एक्सटेंडेड है, यहाँ पे भी आप देखेंगे ये भी थोड़ी एक्सटेंडेड है, बीच में थोड़ी फीकी हो गई है। तो हम लाइफलाइन की स्टडी में इसके क्या इफेक्ट होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे लाइफ का स्पैन लगभग मेरे को जो है वो 72 प्लस दिखाई दे रहा है, बट लेस देन 75 रहता हुआ है, और बीच के किस पीरियड में क्या सतर्कता रखना है वो अब लाइफलाइन की स्टडी हम चालू करेंगे, उसमें इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चित्र को हम पहले बड़ा कर लेंगे और इनके राइट हैंड को हम यहाँ पे रेफर करेंगे, क्योंकि प्रोफेशन से जुड़ी हुई चीज़ों को पढ़ेंगे, और फिर लेफ्ट हैंड भी क्या कहता है उसकी फिर समराइज करने की अंत में कोशिश करेंगे। चित्र को मैंने जूम कर दिया है। एक बात अंगूठे के बारे में बताना रह गई। अंगूठा स्ट्रेट अंगूठा है तो विल पावर बहुत तगड़ी है, कुछ जिद्दीपन भी स्वभाव में रहेगा। तो गुरु का माउंट अच्छा होना, मंगल के नेगेटिव का उभार होना और अंगूठा स्ट्रेट होना, ये आपको कॉन्फिडेंस तो देता है, बट ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए, अहंकार से बचना चाहिए, वो आपके लिए फायदे की स्थितियाँ दे सकता है। चलिए लाइफलाइन में देखेंगे तो यहाँ पे बचपन की चीज़ें हैं, समय निकल गया तो उसके बारे में चर्चा करना बेकार है। ये लगभग 19 या 20 के आयु के आसपास में मस्तक की रेखा निकलती, तो इस पीरियड में कोई ना कोई चीज़ अच्छी हुई होगी। यहाँ पे परिवार के समर्थन से कुछ ना कुछ चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। लगभग 24 के आसपास का पीरियड किसी रुकावट की तरफ में इंडिकेशन दे रहा है। इसी प्रकार से लगभग 33 या 34 का 33 के आसपास का पीरियड, 32 या 33, 34 की तरफ नहीं, 32, 33, 1.5 साल का पीरियड कुछ रुकावटें, इमोशनल सेटबैक दे सकता है। आप किसी चीज़ में यदि आपने प्रयत्न किया होगा तो उस समय उस चीज़ के लिए, प्रोफेशन के लिए, जॉब के लिए जो कुछ भी करने की संभावनाएं बनाई होगी उसमें शायद आपको सफलता नहीं मिली होगी, कोई रुकावट आई होगी। इमोशनल सेटबैक की भी संभावना दिखती है, लेकिन समय यदि बीत गया, उस एज को आपने यदि पार कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो 32 की आयु के आसपास में सतर्क रहने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से यहाँ पे लगभग 36 के आसपास की आयु आप पकड़ के चलिए, 35-36 का पीरियड, यहाँ पे भी परिवार को लेके कुछ चिंताएं, कुछ समस्याएं आ सकती, शायद परिवार के किसी के स्वास्थ्य को लेके चिंताएं हो सकती हैं, लेकिन परिवार का अंदरूनी मैटर रहेगा, सॉल्व हो जाएगा, इससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो रहा है, केवल तनाव या दबाव की स्थितियाँ रहेंगी, इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है, बट आगे जाके परिस्थितियाँ
सुधर जा रही है। पहले नेगेटिव ट्रेंड्स के बारे में बात कर लूँ। आपके जीवन में मेरे हिसाब से 35-36 की आयु के बाद में रुकावटों का संभावना नहीं है आगे का जीवन, क्योंकि यहाँ पे फिर लाइफ लाइन में कोई आड़ी लाइन जा नहीं रही है, स्मूथनेस के साथ में बढ़ रही है। इधर में लाइन यहाँ पे आई है, बीच में थोड़ी खंडित हो गई है और फिर इसी का एक्सटेंशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब बात करेंगे अगले नेगेटिव पॉइंट की। पहले नेगेटिव बात कर लेता हूँ, क्योंकि इससे सतर्क रहना है, संभलना है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर पे, तो ये पीरियड जो है लगभग 62 से लेकर 63 के आसपास का पीरियड है, साल 1.5 साल का पीरियड। इसमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती है, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जो आपको काफ़ी तकलीफ दे दे, तो उसके बारे में थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। क्योंकि आपकी यदि हार्ट लाइन को भी देखूंगा तो यहाँ पे फॉगीनेस दिखाई दे रहा है, और 70-72 की आयु यहाँ पे पकड़ रहे हैं हम, तो ये उसके मुताबिक आप देखेंगे तो ये हाफ ऑफ द लाइफ के बाद में हो रहा है। यहाँ पे फॉगीनेस आ रहा है और ये फॉगीनेस कंटिन्यू इस पॉइंट तक है। इसीलिए 35-36 की आयु से स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखें। खास तौर पे लेडीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होती हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स, स्वास्थ्य को लेके मेडिकली जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में थोड़ा सतर्क रहिएगा, क्योंकि धीरे धीरे समस्याएं आगे जाके परेशानी दे सकती है। अब यहाँ पे यदि हम मान लें 36 के आसपास का पीरियड, तो अभी चिन्हों को हटा देता हूँ ताकि रीड करने में हमको आसानी रहेगी। यहाँ पे ये देखिएगा आप, यहाँ पे एक ब्लॉक बन रहा है। ये ब्लॉक लगभग आपका 40 की आयु के आसपास का है। यहाँ पे थोड़ी डिप हो रही है। ये में भी 60 के आसपास का पीरियड हो सकता है, 60-61 के आगे का। तो आप 55-57 की एज से ही स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सतर्क रहें। क्या है जो है, पहले से क्योर करने से बेटर है कि प्रिकॉशन लेना आपका अच्छा होता है। तो कॉशियस रहेंगी, प्रिकॉशन लेते रहेंगी, तो शायद आने वाली स्वास्थ्य की समस्या को आप बेटर ढंग से टैकल करके उसके ऊपर में विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चीज़ स्वास्थ्य से संबंधित यहाँ पे दिखाई दे रही। थोड़ी कठिनाई रहेगी, मुश्किलात रहेगी। 62-63 का पीरियड है, 62 रनिंग एंड 63 रनिंग का पीरियड में आपको ये 1.5-2 साल का पीरियड है, संभाल के रहने की ज़रूरत है। इसमें थोड़ी गंभीर समस्या आ सकती है। तो मैंने जो प्रोबेबिलिटीज़ बता दी है उसके बारे में थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ें तो हो गई नेगेटिव बात। अब इनके पॉजिटिव या इनके स्ट्रेंथ की बातें कर लेते हैं। स्ट्रेंथ में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो लगभग ये पीरियड, ये लगभग 31 के आसपास का पीरियड है। इसमें आपको किसी भारी व्यक्ति के साथ या समर्थन मिलता है, या काम करने जाते हैं, पार्टनरशिप के बारे में सोचते हैं, तो आपको निश्चित तौर पे वो कोई पार्टनरशिप का प्रस्ताव आता है, काम करने का साथ में मिलकर प्रस्ताव आता है, तो उसको स्वीकार करें, उससे लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये लाइन आपकी लगभग 31 की एज में, यहाँ पे ये संभावना 31 टूवर्ड्स 32 यानी कि 31.5 से 32.5 का पीरियड आप एवरेज में पकड़ लीजिए। इसमें कुछ संभावनाएं बनती हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे आपकी समस्या भी आ रही है लगभग 35 से 36 के पीरियड के बाद। उसके बाद में फिर यहाँ पे एक लगभग 40-41 का पीरियड है, और ये लगभग 37 से लेके 41 के बीच का पीरियड है। इसमें भी आपको दोबारा योग बन रहा है कि जिसमें भारी व्यक्ति की सहायता से आपको फायदे हो सकते हैं। ये रेखा जिस प्रकार से इधर में आ रही है और मिल रही है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हल्का सा ट्रायंगल के जैसा फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये पीरियड आपको फायदे करा सकता है। लगभग 37 से लेके तो 41 साल की एज का पीरियड पकड़ लीजिए आप। इस पीरियड में भी कोई ना कोई बेहतर या बेटरमेंट की तरफ में आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ऑलरेडी ये पॉइंट तक आपकी रेखा बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बन रही है, यहाँ पे हल्का गैप है। अब इस चीज़ को हम लेफ्ट हैंड में वेरीफाई करेंगे और देखेंगे कि लेफ्ट हैंड में क्या इसी प्रकार की संभावना है या परिस्थिति को बेटर, क्योंकि अगर दोनों ही हाथों में एक जैसी परिस्थितियाँ हैं तो फिर चीज़ें मुश्किलात वाली हो सकती हैं। यहाँ पे अब हमने लेफ्ट हैंड को रेफर किया है, और आप यहाँ पे भी देखेंगे तो जीवन रेखा का ठीक मिलता जुलता हाल है, बट यहाँ पे कंडीशंस बेटर है। यहाँ पे आपकी क्लोज होके मर्जिंग क्लियर दिख रही है, और यहाँ से रेखा निकल रही है, तो ये वाला पीरियड ओवरलैपिंग है। इसीलिए मैंने इनको ध्यान में रखते हुए लगभग ये 70 की मार्किंग आ जाती है, और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 60 के आसपास का पीरियड ही है ये बीच का। यहाँ पे लाइन थोड़ी फीकी हो रही है, इसीलिए मैंने दोनों हाथ का एवरेज पकड़ के जो है वो 62 के आसपास का 61-62 का पीरियड बोला है, तो वहाँ पे सतर्क रहना है। एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने आपके लिए आवश्यक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब लेफ्ट हैंड को चित्र को हम रेफर किए तो बाकी चीज़ों को भी हम यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आड़ी रेखाएं बन रही हैं, और यहाँ पे 30-31 के आसपास का पीरियड है।
ये लेफ्ट हैंड में एक संभावना है, ये गॉड गिफ्टेड हैंड होता है, तो आपको करना है तो उसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा बेहतर ये हाथ में दिखाई दे रही है। और जैसा कि मैंने कहा है कि यहाँ पे आपका 29-30 के आसपास का पीरियड है, यहाँ राइट हैंड में 31 के आसपास का पीरियड है, तो कोरिलेट होता है, चीज़ें बेहतर होंगी। इधर में भी आप देख पा रहे हैं तो ये लगभग 37 से 38 का पीरियड है, इसमें आपको बेनिफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। राइट हैंड में भी मैंने आपको बताया 37 से लेके तो 41 के बीच का पीरियड आपको फायदे कराता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो एक रेखा लगभग ये 40 का है एज है, तो ये 41 में भी एक लाइन ऐसी ऊपर की तरफ में जा रही है। पहले शुरुआत में फीकी है, आगे जाके डार्क हो रही है, एक आड़ी रेखा यहाँ से भी आ रही है, तो परिवार के सदस्यों का साथ भी यहाँ पे मिलेगा और कोई चीज़ आपके जीवन में बेहतर बन सकती है। ओल्ड एज में यदि जाते हैं तो लेफ्ट हैंड के हिसाब से देखेंगे तो लगभग यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लगभग 62 या 62 नहीं 63-64 का पीरियड है, आपको फायदे कराएगा अब यहाँ पे। और जीवन में सर्वश्रेष्ठ आपको लाभ इस पीरियड में हो रहा है, तो ठीक है, चीज़ें होती हैं आपके लेट में भी आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे मिलता हुआ स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं और इस चीज़ को इधर में भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो वही चीज़ है, यहाँ पे 64 के आसपास का पीरियड दिख रहा है, ये 60 का पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, तो ये 63-64 का पीरियड है, तो ये चीज़ें। और लेफ्ट हैंड में भी 63-64 का ही पीरियड है, तो ये कंफर्मेशन मिलती है, ये आपको फायदे कराती है, ये आपकी लाइफ लाइन कह रही है। लाइफ लाइन को अब हम कोरिलेट करके देखने का प्रयत्न करेंगे कि इसके बाद चीज़ें इनके जो यहाँ पे कर्म की रेखा है उसमें भी कुछ चीज़ें वैसी ही हो रही है या नहीं हो रही है। कर्म की रेखा यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यानी बचपन से ही साथ अच्छा मिल रहा है। 50 वर्ष के आसपास का पीरियड कुछ ना कुछ लाइफ में चेंजेस ला रहा है, प्रोफेशनल चेंजेस। और जीवन में आप यदि 75 की आयु, लगभग 72-73 की आयु मैंने बोली है, तो आपके आसपास जो है लगभग 68-70 का पीरियड तक आप अर्निंग या काम करने की क्षमताएं यहाँ पे रखती है, या पैसा आपके हाथ में इस पीरियड तक किसी न किसी माध्यम से 70 की एज राउंड अप में बात करूँ, अगर स्पेसिफिक बात करूँ तो 68 के आसपास का एज हो सकता है। 67-68 के पीरियड तक तो आपको अर्निंग हो रही है। तो आप एडिशनल यदि जॉब करते हैं तो जॉब के बाद में भी फ्रीलांसर करके अपना पर्सनल काम कर सकते हैं, अदरवाइज आपको पर्सनल काम करना ज़्यादा बेहतर नतीजे दे रहा है। अब इसके मुताबिक आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कर्म की रेखा ये जा रही है प्रोफेशन का पहला मौका में भी आपके पास में लगभग जो है 25 के आयु के आसपास या 25 से पहले 23 से 25 के बीच का पीरियड आपको कोई ना कोई मौका दिया होगा, या कोई ना कोई चीज़ आपकी कोशिश करते तो उसमें आपको फलीभूत होने की संभावनाएं बनती है। अपना कार्य करना आपको ज़्यादा फायदे का रहेगा। यहाँ से जिस प्रकार से देखा जा रहा है और ये आपकी माइंड की लाइन आ रही है, तो ट्रायंगल बन रहा है। जब ट्रायंगल बनता है तो ये पक्का मान के चलिए कि पैसे की जो है अर्निंग की क्षमताएं हैं और उसको स्टोर करने की क्षमता है। इनके हस्बैंड को मैं एक सलाह दूंगा कि इनके नाम पे अपना जॉइंट अकाउंट में इनका यानी कि मिसेस का नाम ऐड करना आपके लिए फ़ायदे का रहने वाला है। इनके हाथ में पैसा ज़्यादा बेहतर ढंग से हैंडल होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक चीज़ और भी है कि इनको शॉर्ट टर्म गेंस और लॉन्ग टर्म गेंस भी अच्छे हो रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए, इनके नाम पे कीजिए। इनको थोड़ा बहुत शेयर मार्केट में भी पैसा आजमाना चाहिए। सडन मनी गेंस की संभावनाएं यहाँ पे अच्छी दिखाई दे रही है। ब्रेन का अच्छा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि शेयर मार्केट ऐसा फील्ड है जिसमें कि बुद्धि का इस्तेमाल करना आपको आवश्यक होता है और वो फायदे देता है। तो माइन्यूटली इनके नाम पे करना है। इनके पति चाहे कि मैं इनके नाम पे करूँगा तो चीज़ें नहीं होंगी, इनको उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तो उससे लाभ हो सकता है। और लॉन्ग टर्म के म्यूचुअल फंड्स वगैरह हो गए और भी सिक्योरिटीज से रिलेटेड या आईपीओ से रिलेटेड चीज़ों को खरीदी बिक्री करते रहेंगे और छोटे छोटे समय में छोटे छोटे अमाउंट के साथ छोटे छोटे अंतराल में रिटेन करना, फिर उसको बेच देना, इस प्रकार की चीज़ें भी ये करती हैं, तो उससे इनको डेफिनेटली लाभ होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 50 के आसपास की एज, यहाँ पे प्रोफेशन में कुछ चेंज आएगा, कुछ रुकावट फाइनेंशियल आ सकती है और शायद वो फाइनेंशियल रुकावट के कारण ही आप अदर सोर्स या अदर प्रकार के काम की तरफ में जा सकती हैं। अगर जॉब करते तो उसमें चेंज ऑफ प्लेस होगा, चेंज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगा, उसके पहले थोड़े कष्ट हो सकते हैं। 60 की एज
यहाँ पे अगेन दूसरा चेंज ला रही है और आपकी अर्निंग्स में और आपकी कार्य करने की पद्धति में अलग प्रकार का एक चेंज आएगा। शायद जॉब को लेकर पूर्ण विराम लग सकता है, अगर जॉब करेंगे रिटायर्ड लाइफ की तरफ में जाएंगे, लेकिन इनडायरेक्टली आप अर्निंग्स करते रहेंगी। तो आपको ये सूचना है, एडमिनिस्ट्रेशन का क्षेत्र है तो बाद में कंसल्टेंसी, मैन पावर सप्लाई, इस टाइप का कोई काम करें, अपना फ्रीलांसर का काम करें, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड से जुड़ा हुआ काम करें, शिक्षण से जुड़ा हुआ कोचिंग क्लासेस वगैरह का काम करें, उससे भी आपको लाभ हो सकता है। या सूर्य से जुड़ा हुआ डेकोरेशन या आर्ट, जो आपके ज्वेलरी आर्ट वगैरह होते हैं या कॉस्मेटिक्स होते हैं, उनसे या डेकोरेशन के आइटम से जुड़े हुआ कार्य करें या बिजनेस करें, उससे फायदा होगा। बिजनेस आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। 55-45 का रेशियो है, 55% आपको बिजनेस फायदेमंद है, 45% जॉब। तो बहुत अंतर नहीं है, ये कुछ भी करेंगी तो उससे लाभ ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा, ये आप मान के चलिएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे प्रॉस्परस दिखाई दे रही है और कर्म की रेखा भी इनको अच्छे नतीजे देती हुई दिखाई दे रही है। अब इनके माइंड लाइन में बात करेंगे। माइंड लाइन में कुछ कमजोरियां हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स पैदा हो सकते हैं, क्योंकि माइंड लाइन ऐसी है कि इनको हकीकत से थोड़ी दूर ले जा रही है, डिप मार रही है और सपनों की दुनिया में जाते हैं। कई बार इमेजिनेशन कर लेते हैं कि फलानी चीज़ मैं कर रही हूँ, उसका फलाना नतीजा आएगा, फलानी चीज़ें मुझे प्राप्त होंगी। आप एडवांस में प्लान करेंगे और वो प्लान पूरे नहीं होंगे तो आपको इमोशनली सेटबैक लगेगा, आपको उससे धक्का ज़्यादा लगने का संभावना है, निराशा ज़्यादा जल्दी आने की संभावनाएं होती है। तो इसलिए वास्तविकता के धरातल पे रहें, दूरदृष्टि अच्छी रहेगी, क्योंकि इमेजिनेशन की पावर बढ़ जा रही है, मगर उसकी अधिकता ना होने दें। इमेजिनेशन और आपको लॉन्ग टर्म विजन जो है वो भी बेहतर होगा। इसीलिए मैंने कहा कि शेयर मार्केट में डालें, बुद्धि का प्रयोग करें, लेकिन उसका एक लिमिटेशंस रखें। उसके एक्सेसिव इमोशन से, एक्सेसिव इमेजिनेशन से नुकसान हो सकता है, उससे बचना चाहिए। अचानक डिप करने वाली जो लाइन होती है वो इस प्रकार की संभावनाएं बनाती है। ये वाली लाइन जो है ये ओल्डर एज में जाने के बाद में कंफ्यूज कर सकती है, लेकिन कंफ्यूजन की सिक्के की दूसरी बाजू भी होती है कि आपको दो तरह की विचारधाराएं स्प्लिट करके दो कामों पे एट ए टाइम कॉन्सेंट्रेट करने की कैपेबिलिटी भी देती है। तो अच्छा भी है, बुरा भी है। किसी भी प्रकार के व्यसन से इनको बचना चाहिए। व्यसन तकलीफ दे सकता है, चाहे वो मीठे पदार्थ का व्यसन क्यों ना हो, तो बचने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा मीठा खाना भी एक प्रकार से व्यसन होता है और बाद में फिर वो डायबिटीज़ या शुगर की बीमारियां दे सकता है। और चंद्र के क्षेत्र में गिर रही है तो पानी को भी साफ सुथरा पानी यूज़ करें, जल के स्थानों में थोड़ा संभाल के रहें, बच के रहें, तो उससे आपको लाभ की स्थितियाँ बन सकती हैं। चलिए, अभी यहाँ पे जो ये प्रोफेशन से जुड़ी हुई रेखाएं हैं, इनके बारे में तो एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। ऊपर तक ये रेखाएं जा रही है, जिसके कारण मैं बार बार इनको कह रहा हूँ कि इनको बिजनेस ही करना चाहिए। अब यहाँ पे चलते हैं आगे। संभावना जो है चंद्र के क्षेत्र से आती हुई दो रेखाएं हैं, उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। बाहरी लोगों से, दूरस्थ जगह के लोगों से इनको निश्चित तौर पे लाभ होगा और वो लाभ की स्थितियाँ यहाँ पे मिल रही हैं। यहाँ पे भी देखेंगे, ये भी देखेंगे, तो ये रेखाएं ऑलरेडी एक्सप्लेन की है मैंने, ये फायदे करती है। ये ट्रैवल की रेखाएं हैं, विदेश के एक दो दौरे भी जीवन में चाहे तो अवश्य तौर पे लग सकते हैं। इवन अभी हमारे शास्त्र के हिसाब से बम्बई में पैदा हुए हैं, आप गुवाहाटी तक घूमने जाते हैं या मिजोरम घूमने जाते हैं, तो वो भी इक्वल टू विदेश की स्थितियाँ देता है। तो एक दो लंबे टूर्स हो सकते हैं, विदेश के हो सकते हैं या देश के अंतर्गत ही काफ़ी लंबे यात्राओं से भी लाभ और फायदे की स्थितियाँ यहाँ पे बनती हुई स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। तीन यात्राएं निश्चित तौर पे यहाँ पे बनने की संभावनाएं हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है, ये आकृति कंप्लीट नहीं है। अगर ये आकृति कंप्लीट होती थी, मछली का चिन्ह बनता था, तो ये क्या है, ओपनिंग्स है यहाँ पे, और पूछ यहाँ पे इस प्रकार से नहीं बन रही है। अदरवाइज ये भी चिन्ह अच्छा है, लेकिन ट्रायंगल की फॉर्मेशन ओपन ट्रायंगल बन रहा है और केतु के क्षेत्र में बन रहा है। तो बुढ़ापा जो है, वृद्धावस्था जो है, मतलब आप 60 के बाद की एज मानिएगा या 55 के बाद की एज, जहाँ से धीरे धीरे वृद्धावस्था शुरू होती है, वो रिचनेस रहेगी, धार्मिकता भी रहेगी, ईश्वर की कृपा भी आप पे बनी रहेगी और जीवन में शांति, सौख्य, समृद्धि आपको सेकेंड हाफ ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, और वो भी 36-37 की एज के बाद का पीरियड बिना किसी रुकावट के प्रोग्रेस दे रहा है। उसके पहले कुछ रुकावटें हैं, ऑलरेडी लाइफ लाइन में मैंने एज के स्पैन के साथ में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि वो चीज़ों को आप फॉलो करेंगी, याद रखेंगी। अब बात करते हैं इनके सूर्य के क्षेत्र की। यहाँ पे सूर्य का क्षेत्र जो है अभी
ये एक लाइन इस प्रकार से जा रही है, अन्य रेखा इस प्रकार से जा रही है, तो ए इंडिकेट करती है। अब इसमें भी देखेंगे तो इस पॉइंट को मैं 50 मानता हूँ, तो ये लगभग 52 या 53 वर्ष की आयु के पीरियड से सूर्य का साथ भी अंतिम समय तक अच्छा मिलेगा। यानी कि जैसा कि मैं बोला था कि 55 के बाद, वो राउंड अप में बात कर रहा था मैं, अगर स्पेसिफिक बात करेंगे तो 53 के बाद का जीवन अच्छा रिचफुल रहेगा। 10 रुपये का एफर्ट लगाएंगे, 12 की एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो 13 मिल जाएंगे, कभी 14 मिल जाएंगे। ये जो ऊपर की मलाई होती है 10-20% एक्स्ट्रा वाली, वो मलाई आपको 53 की एज के बाद से ज़्यादा बेहतर मिलेगी। राउंड अप में बात करें तो 55 के बाद ज़्यादा अच्छे इफेक्ट मिल रहे हैं। सूर्य का क्षेत्र भी आपके लिए अच्छी संभावनाएं दे रहा है। कुछ रेखाएं यहाँ पे जा रही है जो आपको फायदे कराती है। ससुराल पक्ष से या पति की तरफ से भी आपको जो है गेन्स अच्छे रहेंगे। पैतृक संपत्ति दिलाती है, चाहे आपके घर से मिले चाहे ससुराल के पक्ष से मिले। पैतृक संपत्ति या वंस इन ए लाइफ टाइम कोई ना कोई ऐसा फाइनेंशियल गेन आपको अपने माता पिता से, चाहे वो सास ससुर हो चाहे माता पिता हो, उनमें से भी मिलने की संभावना फ्यूचर के हिसाब से बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो सूर्य का क्षेत्र भी अपने आप में काफ़ी अच्छा और मजबूत है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि ये परिवार का साथ बहुत तगड़ा है, लंबा साथ है, और जीवन में आपके यदि देखेंगे तो माता पिता शुरुआती दौर में, आगे पति भी आपके लिए सपोर्टिव रहने की संभावनाएं इस प्रकार की लाइन होने पे दिखाती है। प्रॉपर्टी भी आपको ये दिलाती है, क्योंकि मंगल की अंतर रेखा भी कई लोग इसे मानते हैं और हमारे शास्त्रों में भी माना गया और उसका काफ़ी महत्व है, जो कि एक अच्छी रेखा है, सपोर्टिव रेखा है, जो आपको लाभ फायदे की स्थितियाँ यहाँ पे स्पष्ट तौर पर कराती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के अभी हाथ की मैक्सिमम लाइनें जो भी हैं वो हमने पढ़ी है। गुरु के पर्वत में भी इस प्रकार से बनती हुई जो लाइनें हैं वो आपको बेनिफिट कराने वाली है, फायदे कराने वाली है, और आपको ईश्वर की विशेष कृपा यहाँ पे प्राप्त कराती हुई दिखाई दे रही है। तो अब हाथ को कंक्लूड करने का समय आ गया है। उसके पहले वही चीज़ें लेफ्ट हैंड में भी देखेंगे तो यात्रा रेखाएं बनी हुई हैं। यहाँ पे आपको बिजनेस से रिलेटेड और पैसे का अच्छा लंबा ट्रायंगल बना है, राहु के क्षेत्र का ट्रायंगल, जो आपको फायदे करा रहा है। राहु का क्षेत्र भी अच्छा है आपका, केतु का क्षेत्र भी, दोनों ही हाथों में राइट हैंड में ज़्यादा बेहतर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जिस प्रकार की ये रेखाएं हैं ये आपको परिवार का साथ ओल्डर एज में भी काफ़ी बेनिफिट दिला रहा है। जन्म स्थान से आपको दूर जाना पड़ेगा, पैतृक स्थान से दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि पिता का घर अलग हो सकता है, जन्म स्थान आपका अलग हो सकता है। अगर दोनों सेम है उससे जितना बाहर रहेंगे, जितना दूर रहेंगे, उसमें लाभ होंगे। जन्म स्थान में रहने में वो प्रोग्रेस नहीं मिलता, हालांकि कोई रोकता नहीं है, कर्म का अधिकार मनुष्य के हाथ में है। तो आप इन सब बातों को ध्यान रखेंगी, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूं। और जो जो सुझाव मैंने दिए हैं, खासतौर से शनि के उपाय यदि जितने जल्दी हो सके उतना चालू करेंगे, उससे लाभ होगा। जीवन भर आप करेंगे तो सफलताएं अवश्य तौर पे आपको मिलेगी। कम्युनिकेशन में थोड़ा ध्यान देना है, सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या समझ रहा है, क्या जानकारी चाहता है। अपना पेशेंस के साथ में पॉज लेते हुए उत्तर दें। हड़बड़ी में, जल्दबाजी में दिए हुए उत्तर या की हुई निर्णय, किया हुआ कोई निर्णय या की हुई कोई एक्टिविटी आपको लाभ नहीं देगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप उस बात को ध्यान रखेंगे और निश्चित तौर पे इसमें कार्य करके अपने कम्युनिकेशन, रिटर्न हो या वर्बल हो, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए अवश्य तौर पर प्रयत्न करके पॉजिटिव चेंजेस के साथ में अच्छी सफलताओं को पाएंगे। तो इसी आशा और कामना के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।